दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, हर वो व्यक्ति जो आज जॉब में है उसका एक एस्पिरेशन होता है, उसका एक ड्रीम होता है, एक ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन होती है, ड्रीम प्रोफाइल होती है जिसे वो हर हाल में, हर काल में जीना चाहता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताने वाला हूं। कहानी है मिस्टर रामलाल की। रामलाल एक छोटी सी कंपनी में बड़े ऊंचे पद पे काम करते हैं। उनका भी एक एस्पिरेशन था, उनका एक ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन था, ड्रीम प्रोफाइल था जिसे वो हर हाल में पाना चाहते थे। दोस्तों, एक दिन अचानक एक इंटरव्यू कॉल आया। किस कंपनी का इंटरव्यू कॉल था? वो कॉल उनकी उस ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन का था, ड्रीम प्रोफाइल के लिए था। दोस्तों, इस कॉल को सुनने के बाद रामलाल जी वाज सो एक्साइटेड, बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे। उन्हें लगा दिस इज द मोमेंट, दिस इज द टाइम आई वॉज वेटिंग फॉर, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी आई वॉज वेटिंग फॉर सिंस लॉन्ग। जब से वो कॉलेज से पास आउट हुए उस दिन से इस कंपनी में काम करने की इच्छा रखते थे। जैसे ये कॉल आया, इतना खुश कर दिया उन्हें। उन्होंने ठान लिया, उसी क्षण ये ठान लिया था कि भाई मुझे हर हाल में ये इंटरव्यू क्रैक करना है, हर हाल में मुझे ये नौकरी लेनी है। उन्होंने अपनी सारी पुरानी किताबें निकाली और उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। एट द सेम टाइम उन्होंने अपने सारे दोस्तों को कॉल किया, सारे दोस्तों से पूछा, सारे सीनियर से बात की, यार मेरा ये इंटरव्यू है, मेरी ये प्रोफाइल है, मुझे हर हाल में यार ये इंटरव्यू क्रैक करना, प्लीज हेल्प मी। दोस्तों ने सलाह दी, सजेशंस दिए कि भाई आपको क्या करना है। रामलाल जी ने सारे दोस्तों की सलाह के ऊपर काम किया और अच्छे से तैयारी की। देन ही वॉज रेडी फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू का दिन भी आया। रामलाल जी इंटरव्यू के लिए ऑफिस निकल पड़े, बट बिकॉज ऑफ सम ट्रैफिक बैड कंडीशंस वो बेचारे टाइम से इंटरव्यू के लिए नहीं पहुंच पाए। 2 से 3 मिनट, कुछ मिनट्स लेट हो गए थे। बट बिकॉज ऑफ हिज डिले द हायरिंग मैनेजर हैज reshuffled his entire day activity. He was not able to meet Ramlal ji because of his small delay. रामलाल जी इंटरव्यू रूम के अंदर उनका वेट कर रहे हैं एंड हायरिंग मैनेजर वाज नॉट कमिंग बिकॉज ही वाज एंगेज इन सम अदर एक्टिविटी। तो रामलाल जी ने सोचा यार लेट्स मेक अ कॉल टू अनदर फ्रेंड, ही माइट गिव सम सजेशंस। उन्होंने कॉल किया एंड स्पेंड सम टाइम विद हिज फ्रेंड। तब भी हायरिंग मैनेजर नहीं आए एंड स्टिल ही वाज वेटिंग अगेन। एंड कुछ देर के बाद उन्होंने अपना फोन निकाला। देन ही स्टार्ट स्क्रॉलिंग दैट फोन। स्क्रॉल करने के बाद स्टिल द हायरिंग मैनेजर डिड नॉट टर्न अराउंड। थोड़ी देर और वेट किया, देन वॉक किया इंटरव्यू रूम के अंदर। कुछ देर के बाद देन हायरिंग मैनेजर केम इन एंड रूम के अंदर आते हैं एंड ही अपोलोजाइज फॉर हिज डिले और रामलाल जी को ग्रीट करते हैं। देन ही आस्क हिम फॉर सीट। उसके बाद hiring manager offer him a coffee or tea to make this interview room comfortable so that Ramlal ji can feel comfortable. Then both people are sitting facing each other and interview start होता है। hiring manager start asking question to Ramlal ji because Ramlal ji बहुत excited थे, बहुत खुश थे, बहुत एनर्जी से फुल थे। इंटरव्यू स्टार्ट अच्छे से करते हैं, आंसर अच्छे से देते हैं। जैसे जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ता है इंटरव्यू के क्वेश्चंस थोड़े टफ होते जाते हैं। जैसे क्वेश्चन टफ होते हैं रामलाल जी का एनर्जी लेवल डाउन होते जाता है। जैसे जैसे एनर्जी लेवल डाउन होता है उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। जैसे ही कॉन्फिडेंस डाउन होता है उनको शब्द नहीं मिलते हैं और आंसर्स थोड़े डगमगाने लगते हैं और इंटरव्यू टफ होता है। जैसे जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ता है और इंटरव्यू टफ होता है। देन the Ramlal ji start struggling. He was not able to find the right word. Brain freeze हो जाता है, शब्द नहीं मिल रहे हैं। Then hiring manager को तो अपना काम करना है। He was looking something that Ramlal ji might give some value to him. Ramlal ji might have some value for the organization. So he was keep asking questions. उसके क्वेश्चन टफ होते जा रहे हैं। रामलाल जी बहुत डिस्टर्ब हो गए। नाउ ही इज नॉट एबल टू आंसर, नॉट एबल टू स्पीक बिकॉज उनके पास शब्द ही नहीं है। ही वाज सो मच डाउन। इस सिचुएशन में नाउ द हायरिंग मैनेजर स्टार्ट डोमिनेटिंग हिम। ये सिचुएशन बन जाती कि नाउ
रामलाल जी नॉट एबल टू स्पीक, अब बोल रहे हैं तो देन ही इज टेलिंग द रॉन्ग आंसर बिकॉज उनके पास शब्द ही नहीं है, गलत जवाब देने लगे। जैसे गलत जवाब देते हैं देन हायरिंग मैनेजर स्टार्ट फर्दर डोमिनेटिंग और उनका कॉन्फिडेंस एकदम खत्म कर देते हैं। देन रामलाल जी फील्स, यार आई हैव गिवन मैनी रॉन्ग आंसर एंड आई थिंक आई हैव डन समथिंग रॉन्ग नाउ। इंटरव्यू खत्म होता है। नाउ रामलाल जी केम आउट फ्रॉम द इंटरव्यू रूम, देन ही रियलाइज आई हैव डन समथिंग रॉन्ग टुडे। यार ये मेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, दिस वाज द अपॉर्चुनिटी आई वाज वेटिंग फॉर सिंस मेनी इयर्स। ये मौका मुझे मिला एंड बिकॉज ऑफ माय रॉन्ग आंसर्स आई हैव जस्ट मिस्ड दिस अपॉर्चुनिटी। आई थिंक मुझे आई मे नॉट बी एबल टू गेट दिस जॉब। दोस्तों ये कहानी रामलाल जी की है, बट मोस्टली 90% लोगों की सेम कहानी है। 90% लोग जब इंटरव्यू में जाते हैं दे आर वेरी एक्साइटेड, फुल ऑफ एनर्जी। जैसे जैसे इंटरव्यू आगे बढ़ता है दे ऑल्सो लूज देयर एनर्जी, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, शब्द नहीं मिलते, आंसर नहीं कर पाते हैं। दिस हैपेंस विद 90% पीपल। दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी इज हाफ इंफॉर्मेशन और इनकम्प्लीट प्रिपरेशन के साथ अगर आप किसी इंटरव्यू में जाओगे देन यू मे लूज योर ड्रीम अपॉर्चुनिटी। दिस इज द फैक्ट। रिजेक्शन होने के हजारों कारण हैं। आई कैन स्पीक मोर देन 30 मिनट फॉर रीजन ऑफ रिजेक्शन के ऊपर। अगर दोस्तों मैं अगर 30 मिनट तक बात करूंगा देन ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने कुछ 3 पॉइंट आइडेंटिफाई करे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर somehow somebody has fixed those 3 points, 3 failures, then he can resolve this problem of rejection. Rejection 1, lack of preparation. This is very important factor दोस्तों। वो लोग जो इंटरव्यू में जाते हैं उन्हें अपने रिज्यूम के बारे में ही नहीं पता। जो स्किल रिज्यूम के अंदर मेंशन करी है दे डू नॉट नो ऑल ऑफ द स्किल्स दैट दे आर मेंशन इन दिस रिज्यूमे। आपको अपना रिज्यूमे अच्छे से पता होना चाहिए। सेकंड, जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में रिसर्च ही नहीं किया है। उस कंपनी की बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट क्या है, बेस्ट प्रोडक्ट क्या है, कस्टमर्स कैसा फील करते हैं उस कंपनी के बारे में, ये नहीं पता है। पता होना चाहिए। आप जब इंटरव्यू दे रहे हो आपको उस जॉब रोल के बारे में पता होना चाहिए, किस पोजीशन के लिए आपको इंटरव्यू के लिए बनाया गया। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन यू मस्ट हैव बिफोर यू एंड गो फॉर द इंटरव्यू। बोलना आना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका आई कांटेक्ट हायरिंग मैनेजर्स के साथ रहना चाहिए। रिजेक्शन 2, अपने ही इंटरव्यू के अंदर लेट पहुंचते हैं। लेट तो पहुंचते ही हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट ऑन द फोन कॉल। आपका इंटरव्यू है, आप फोन पे लगे हैं, स्क्रॉलिंग योर फोन, दिस शो योर एंथुसिज्म। अपने डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी लेके नहीं जाते हैं लोग। इंटरव्यू में एनर्जी लेवल बहुत कम होता है। पोस्चर एंड पर्सनैलिटी इज वेरी पुअर। बैठना नहीं आता है, उठना नहीं आता है, हैंडशेक करना नहीं आता है। रिजेक्शन 3, नॉट आंसरिंग क्वेश्चन, घुमा फिरा के आंसर करते हैं, दैट क्रिएट कंफ्यूजन, टू द पॉइंट आंसर नहीं करते हैं, माइंड फ्रीज हो जाता है, मींस दे आर नॉट एबल टू गेट द वर्ड। कुछ लोग इंटरव्यू के बारे में, जॉब पोजीशंस के बारे में सवाल ही नहीं करते हैं, सवाल करते भी हैं तो इररिलेवेंट क्वेश्चंस करते हैं। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजेक्शंस हैं जिसकी वजह से लोग रिजेक्ट होते हैं। फ्रेंड, नाउ आई विल टॉक अबाउट द करेक्टिव एक्शन, व्हाट यू नीड टू डू। फर्स्ट, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो you must know each and every minute information about that organization. You should be able to speak at least 2 minutes. अगर आपसे पूछा जाए उस कंपनी के बारे में, आप 2 मिनट तक नॉन स्टॉप बोलते रहना चाहिए। सेकेंड, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन
बहुत अच्छे से करनी है। आपको अपने रिज्यूम में जो स्किल्स आपने लिखा है, हर स्किल के बारे में 100% पता होना चाहिए। प्रिपरेशन करनी है, मॉक इंटरव्यू करना है, दोस्तों के साथ मॉक इंटरव्यू करना है, फैमिली के साथ इंटरव्यू करना है, मॉक इंटरव्यू करना है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आप बेहतर क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। आपका जो ब्रेन फ्रीज वहां जो हो जाता है, दैट विल नॉट हैपन बिकॉज यू विल बी हैबिचुअल फॉर द इंटरव्यू। दोस्तों, ये कुछ करेक्टिव एक्शंस है। अगर आपने ये करेक्टिव एक्शंस के ऊपर काम कर लिया, you will definitely able to resolve many of your interview problem. दोस्तों, I hope this video is helpful to you. If you find this video is helpful, please do like this video and subscribe to my channel. I am T. Chandra, एक interview coach and the founder of Easy My Interview. I will see you in my next video. Bye bye. Take care.